इस कहानी में जैसे ही कैरन से जो का ब्रेकअप हुआ, जो से एक क्षण भी नहीं रुका गया। वो दौड़ता हुआ पहुंचा बेक के पास। दोनों ने आपस में संभोग किया और फिर इनकी रिलेशनशिप पहले जैसे ही चलने लगी। पर कैरन ने फिर से रंग में भंग डाल दिया। वो आज शाम को बेक से मिली और उसे कहा कैडेंस के बारे में। कैरन ने बेक को वार्न किया कि जो ने कैडेंस नाम की लड़की के साथ बहुत गलत किया था, वो तुम्हारे साथ भी ऐसा ही करेगा। बेक को कैरन पर गुस्सा आया, पर कैरन के जाने के बाद बेक को शक हो रहा है कि कहीं कैरन सच तो नहीं कह रही। सुबह नाश्ते की टेबल पर बेक जो से कैडेंस के बारे में पूछ ही लेती है। इस पर अब बेक का शक और भी बढ़ गया है। जो को अक्सर कैडेंस के सपने आते हैं। जो के सपने में कैडेंस किसी और के साथ संभोग करते हुए दिखती है। इस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए जो थेरेपिस्ट के पास पहुंचा है। कल रात जो सपने में बार बार कैडेंस का नाम लिए जा रहा था, बेक ने भी वो आवाज़ें सुनी। अब तो बेक को शक ही नहीं बल्कि यकीन हो गया है। फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि कैडेंस और जो की मुलाकात कैसे हुई थी। कैडेंस इस इलाके में मूविंग कर रही थी, यहाँ दोनों की बातचीत हुई थी। बेक भी अपने दोस्तों के साथ कैडेंस के फेसबुक पेज को टटोल रही है। वो जानना चाहती है कि आखिर ये कैडेंस की क्या कहानी है। बेक कहती है कि रात भर जो कैडेंस को नींद में याद कर रहा था, उसी का नाम बार बार लिए जा रहा था। ऐसा क्या हुआ होगा। बेक को कैडेंस के पेज पर उसका फ्रेंड दिखा है ईथन। ईथन जो कि जो के साथ लाइब्रेरी में काम करता है। बेक पहुंची है लाइब्रेरी में ईथन के पास। वो बार बार ईथन से रिक्वेस्ट कर रही है। वो कैडेंस और जो के बारे में सब कुछ जानना चाहती है। ईथन बातों को टालने की कोशिश करता है, पर बेक एडमेंट है। फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि जो ने कैडेंस को एक बुक गिफ्ट किया था, वुदरिंग हाइट के नाम से। पहले पेज पर जो ने कैडेंस के लिए लिखा था फ्रॉम लव। इसके बाद दोनों ने आपस में संभोग किया था। प्रेजेंट में वो पेज जो इस बुक से हटा रहा है। फ्लैशबैक में कैडेंस किसी पार्टी में जा रही है। जो ने उसे रोका, कैडेंस नहीं रुकी। जो ने पार्टी में कैडेंस को स्टॉक किया। कैडेंस किसी लड़के के साथ कार में बैठती है। कार में ही कैडेंस उसके साथ जिस्मानी संबंध बनाती है। जो पेड़ के पास खड़ा ये सब देख रहा है। इधर प्रेजेंट में बेक कैडेंस के फेसबुक पेज की एक एक फोटो देखे जा रही है। इसमें कैडेंस की एक फ्रेंड दिखी जिसे कि बेक ने एक बार देखा था। वो पहुंचती है उस फ्रेंड के पास। वो जानना चाहती है कि आखिर कैडेंस के साथ हुआ क्या था। कैडेंस की फ्रेंड ने यह बताया कि जो और कैडेंस में प्यार तो था, पर कैडेंस ने शायद चीट किया था। उसके बाद आज तक कैडेंस का पता नहीं चला। वो मर गई या जिंदा है ये भी किसी को नहीं पता। फेसबुक पर बेक को कैडेंस का वो बॉयफ्रेंड भी मिल गया जिसके साथ मिलकर कैडेंस ने जो को चीट किया था। इसका नाम है एलिजा। एलिजा लेबल रिकॉर्डिंग्स कंपनी का ओनर था। शायद इसी रिकॉर्डिंग के लिए कैडेंस ने जो को चीट किया होगा। प्रेजेंट में जो भी एक ब्रिज के पास खड़ा है, वो याद करता है कि उसने यहाँ क्या कारनामा किया था। एलिजा यहाँ बाउंड्री पर बैठा हेरोइन ले रहा था। जो उसके पास गया था। एलिजा ने कहा कि वो नहीं जानता था कि कैडेंस जो की गर्लफ्रेंड है, वरना वो कभी कैडेंस के साथ संभोग नहीं करता। साथ में एलिजा कैडेंस को बिच कहकर भी बुलाता है। जो ने मौका देखा और एलिजा को पुश करके गिरा दिया। एलिजा की जान यही निकल गई। प्रेजेंट में जो यहाँ पहुंचकर वो पेज जिस पर उसने कैडेंस से अपने प्यार का इजहार किया था, उसे जला दिया है। इधर बेक एलिजा के बारे में सारी डिटेल्स निकाल रही है। शाम को जब जो बेक के पास आता है, तब बेक बड़ी अपसेट है। वो जो से पूछती है कि कैडेंस की क्या कहानी है। कैडेंस ने तुम्हें चीट किया एलिजा के साथ मिलकर। इसके बाद एलिजा बिल्डिंग से गिरकर मर गया और फिर कैडेंस गायब हो गई। सच क्या है। जो बेक को कन्विंस करने की कोशिश करता है, पर जब वो नहीं मानती तब जो कैडेंस का फेसबुक पेज दिखाता है। ये अकाउंट किसी और नाम से है और इसमें कैडेंस ने इटली से फोटोज पोस्ट किए हैं। जो कहता है कि कैडेंस ने मुझे चीट किया और फिर अपना नाम बदलकर इटली चली गई। बेक को अब जो पर यकीन हो गया है, उसने जो को माफ कर दिया। इस कहानी में एक और शख्स है, जोसेफ। जब जो ने एलिजा को मार दिया तब वो जोसेफ के पास पहुंचा था। जोसेफ ने उसे कंसोल किया और कहा कि बॉर्डर पर लड़ाई होती है, हजारों जानें चली जाती हैं, इनमें से एक और जान सही। प्रेजेंट में जो बेक को लिए जोसेफ के पास आया है। जोसेफ को काफी पहले स्ट्रोक आया था और तब से वो उठ नहीं पाता। जो ने बेक से कहा कि जब जो छोटा था तब से जोसेफ ने उसे पाला है, उसके कोई पेरेंट्स नहीं है। बेक को जो की कहानी सुनकर उस पर प्यार आ रहा है। वो उसे गले से लगाती है। वो जो से कहती है कि अब से तुम कभी अकेले नहीं हो। इस कहानी में एक और सस्पेंस खुलता है जब जो थेरेपिस्ट से सड़क पर मिलता है। वो थेरेपिस्ट को मारना शुरू करता है। उसका फ़ोन चेक करता है। इसमें बेक और थेरेपिस्ट के चैट से पता चला है कि दोनों में अक्सर जिस्मानी संबंध बनते रहते थे। कुछ फोटोज है जिसमें बेक और थेरेपिस्ट साथ में संभोग कर रहे हैं।
जो ने थेरेपिस्ट को बुरी तरह मारा, पर वो बैक को कन्फ्रंट करने भी पहुंचा है। वो यहाँ बैक से कहता है कि तुमने हमेशा मुझे धोखे में रखा, मेरे पास को खोद खोद के निकाला, पर अपने बारे में सब कुछ छिपाया। बैक यहाँ स्वीकार करती है कि हाँ, उसने थेरेपिस्ट के साथ जिस्मानी संबंध बनाया था, पर अब सब कुछ खत्म हो चुका है। वो जो से कहती है कि उसने पास में बहुत से रिश्ते बनाए हैं, पर जिस तरह उसने जो से प्यार किया है और किसी से नहीं किया, और वो आज भी करती है। ये सब सुनकर जो ने बैग को माफ़ कर दिया है। दोनों एक दूसरे को गले से लगाते हैं। अब दोनों के बीच सब ठीक है, पर अगली सुबह एक और मोड़ आने वाला है। सुबह जब जो चला जाता है तब बैग बाथरूम में जाती है। उसकी नज़र ऊपर की सीलिंग पर जाती है। यहाँ उसे एक बॉक्स मिला है। इसमें बैग की पैंटी जो कि चोरी हो गई थी वो मिली है। इसके साथ बैग की और भी चीज़ें हैं। कैडेंस का लॉकेट जो कि उसके गले में था, बैग ने फेसबुक पर कैडेंस की फ़ोटोज़ में इस लॉकेट को देखा था। ये लॉकेट भी इस बॉक्स में है। और तो और वो फ़ोन जो कि बैग का था, सबवे पर चोरी हो गया था। इसे तोड़ने की कोशिश की गई है और ये भी बॉक्स में है। इसमें तो बेंजी का फ़ोन भी मिला है। ये सब देखकर बैग के होश उड़ गए हैं। इतने में जो आ जाता है। जो के सामने बैग नॉर्मल प्रिटेंड करती है, पर अब वो जो की सारी सच्चाई जान चुकी है। जो बाथरूम में जाकर देखता है तो समझ जाता है कि बैग ने उसके बॉक्स को देख लिया है। बैग यहाँ से भाग रही है, पर जो उसे घेर लेता है। फ्लैशबैक में हमें कैडेंस को दिखाया जाता है। कैडेंस जो को छोड़कर जा रही थी। जो ने रोका कैडेंस को, पर कैडेंस ने कहा कि वो जो से प्यार नहीं करती। इस बात पर जो को गुस्सा आ गया। इसके बाद जो ने कैडेंस के साथ क्या किया ये इस कहानी में रहस्य है, पर प्रेजेंट में बैग बेसमेंट में कैद है। जो बाहर बैठा उसे देख रहा है। बैग उसे रिक्वेस्ट करती है कि उसे प्लीज़ छोड़ दे। इसी सस्पेंस पर कहानी का यह हिस्सा यहीं समाप्त हो जाता है। इस सीजन के आखिरी एपिसोड में हमें आगे की कहानी पता चलेगी। सो फ्रेंड्स, फिर मिलेंगे ज़िंदगी के किसी नए मोड़ पर।